तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और आज भी यहाँ पर हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और सर्दी भी यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि 5 से लेकर 3-4 इतना डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। तो यानी कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है अपने नॉर्थ इंडिया में। और बहुत सारी जो जगह है ना वहाँ पर ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई है और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। और जब विजिबिलिटी कम हो जाती है ना तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है ना मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो है ना ज़्यादा कॉशियस रहे और यहाँ पर जो है ना अपने आप को सेफ और सुरक्षित रहते हुए यहाँ पर जो है ना आगे निकले, बाहर निकले। बहरहाल यहाँ पर जो है ना हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो दुनिया भर में यहाँ पर पीस को प्रमोट करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और जो दुनिया में जो चीज़ें चलती है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। जिसमें यहाँ पर जो है ना 15 मेंबर तो होते हैं। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस अलग होता है जिसमें यहाँ पर सभी सोवरेन कंट्रीज़ जो है ना उसकी मेंबर होती है और कुछ यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं जिसको यहाँ पर एक सोवरेन कंट्री की मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो यहाँ पर एक डिफरेंट जो है ना एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर आते हैं और दुनिया भर में पीस की जो है ना बातचीत करते हैं कि पीस किस तरह से यहाँ पर इस्टेब्लिश हो। लेकिन इसमें भी यहाँ पर जो है ना यूरोपियन देशों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा होता है, क्योंकि इसमें जो है ना लगभग फ्रांस, ब्रिटेन और ये जो अमेरिका है, ये 3 जो मेंबर है ये पूरी तरह से परमानेंट मेंबर है। जबकि यहाँ पर चाइना और रशिया ये 2 जो है ना बाकी की दुनिया से यहाँ पर जो है ना परमानेंट मेंबर है। तो यहाँ पर जो परमानेंट मेंबर की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है, जबकि जो बाकी के जो 10 मेंबर है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए यहाँ पर इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूरोपियन देशों का दबदबा है परमानेंट मेंबर के साथ साथ नॉन परमानेंट मेंबर में भी, क्योंकि वेस्टर्न देशों में यहाँ पर जो है ना 2 मेंबर चुने जाते हैं 2 साल के लिए और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ईस्टर्न यूरोप से भी 1 मेंबर चुना जाता है 2 साल के लिए। तो परमानेंट तो 3 हो गए और नॉन परमानेंट भी 3 हो गए, यानी कि टोटल 15 मेंबर से 6 मेंबर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वेस्टर्न देश ही से चुने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लैटिन अमेरिका से 2, अफ्रीका से 3, एशिया से सिर्फ और सिर्फ 2। और इस बार यहाँ पर जो ना एशिया से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर बना है वो बना है यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर जापान को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पर मेंबर बन गया है और इसने यहाँ पर काम शुरू भी कर दिया। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है और बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी नहीं होने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो बना है उससे यहाँ पर भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और भारत यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से क्या क्या चाहता है वो सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अच्छा लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए जब यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। कौन सा देश क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो दुनिया भर के देशों ने मिलकर यहाँ पर सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर एक ऐसी पंचायत बनाएं दुनिया भर के देशों की जिसमें यहाँ पर जो है ना दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बातचीत करें, जो इशूज़ है वो यहाँ पर रेस करें और उसका जो है ना सोल्यूशन निकाले। तो तब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ पर जो है ना दुनिया भर में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए एक और संस्था बनाई गई इसी से ही निकल कर, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें यहाँ पर बनाए गए 15 सदस्य, जिसमें यहाँ पर 5 जो थे वो यहाँ पर परमानेंट सदस्य होने वाले थे, जिसमें एक सीट जो है ना इंडिया को भी ऑफर की गई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से कि भाई ये जो है ना बंदा, ये जो देश है वो एक नॉन अलाइनमेंट से है तो इसको भी यहाँ पर जो है ना ऐड कर लेते। लेकिन यहाँ पर इंडिया के सामने उस समय बहुत ज़्यादा चुनौती थी। सबसे ज़्यादा चुनौती तो यहाँ पर ये थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाने की जो है ना व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अकाल भी पड़े। तो भारत का जो पूरा जो ध्यान था वो दुनिया में ना जाकर भारत के देश के अंदर यहाँ पर जो है ना पूरा होने लगा कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो चुनौतियाँ हैं उसको चुनौतियों को यहाँ पर जो है ना फिक्स किया जाए। तो यहाँ पर भारत ने उस सीट को ठुकरा दिया, लेकिन यहाँ पर चाइना ने इसको लपक लिया। तो यहाँ पर एशिया की तरफ से भारत ना होकर चाइना यहाँ पर हो चुका और इस बात के जो रिग्रेट है वो इंडिया आज भी फील करता है कि आज भी अगर यहाँ पर जो है ना अगर इंडिया ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो भारत एक यहाँ पर वीटो पावर वाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होता। अब देखिए ये जो 5 मेंबर होते हैं ना वो यहाँ पर वीटो पावर भी उनके पास होती है, यानी कि यहाँ पर अगर पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रिजोल्यूशन लेकर आती है और 14 के 14 मेंबर यहाँ पर जो है ना सहमत हो जाते हैं कि भाई ठीक है ये होना चाहिए, लेकिन एक वीटो पावर वाला यहाँ पर असहमत हो जाता है और उसने यहाँ पर वीटो कर देता है, तो वो यहाँ पर
15 मेंबर की सहमति होने के बावजूद भी वो प्रस्ताव यहाँ पर गिर जाएगा। तो इतनी ज़्यादा पावर होती है एक वीटो पावर की। तो यहाँ पर जो वीटो पावर है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 देश के पास है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो इन्हीं देशों का यहाँ पर जो है ना दबदबा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। और ये जो है ना दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से ये जो सिचुएशन है वो ऐसी की ऐसी ही है। इसमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस हो नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ पर इतने 75-80 साल के दौरान यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव तो नहीं हुए, लेकिन दुनिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। और यहाँ पर इंडिया भी जो है ना एक बहुत बड़ी पावर सामने निकल कर आई है, जो यहाँ पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा है और दुनिया का सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक देश भी है। तो यहाँ पर इंडिया की जो पावर है वो यहाँ पर होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट ही नहीं है। यहाँ पर कभी कभी ये जो है ना टेम्परेरी मेंबर जो है ना बन जाता है। लेकिन उससे क्या हो जाता है, जब यहाँ पर आप परमानेंट मेंबर ही ना हो, अगर यहाँ पर परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो यहाँ पर हर मुद्दे में भारत की सुनी जाएगी और हर मुद्दे पर यहाँ पर जो है ना भारत एक अलग ही अपनी राय रख सकता है। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री दिलाने के लिए यहाँ पर बाकी के सदस्यों का भी जो है ना सहमति होनी चाहिए। अगर एक देश यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेगा तो वो जो प्रस्ताव है वैसे ही गिर जाएगा। तो ये जो है ना इसमें चेंजेस हो नहीं पाते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ना इंडिया ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ना करो तो ऐसा कर लो कि इसमें जो है ना दूसरी तरह के चेंजेस लिया और यहाँ पर जो है ना कुछ मेंबर को परमानेंट सदस्य बना दो, लेकिन कुछ देशों को यहाँ पर जो है ना परमानेंट मेंबर बना दो, लेकिन यहाँ पर जो है ना उनको वीटो पावर मत दो, अभी के लिए इतना कर दो। लेकिन इस पर भी यहाँ पर जो है ना सहमति नहीं बन पाई और चाइना यहाँ पर बार बार अड़ंगा डालता ही रहता है। आपको तो पता ही है चाइना और पाकिस्तान के संबंध कितने ज़्यादा मधुर है और चाइना वैसे भी इंडिया का एक राइवल देश है। तो ऐसे में चाइना जो है ना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया यहाँ पर परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सबसे बड़ा अड़ंगा जो है ना इंडिया के मामले में वो अड़ाता है यहाँ पर चाइना, क्योंकि फ्रांस भी यहाँ पर जो है ना कोई इशू नहीं है उसको भी, और इसके अलावा ब्रिटेन को भी कोई इशू नहीं है। अमेरिका में अब जो है ना डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे तो उनको तो बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। और रशिया के साथ इंडिया के संबंध तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी देश के साथ इंडिया के संबंध अच्छे नहीं हैं, वो है यहाँ पर चाइना। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया यहाँ पर उसके समकक्ष खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो परमानेंट मेंबरशिप की जो बिड है इंडिया की, उसमें यहाँ पर अड़ंगा डालता है तो वो डालता है यहाँ पर चाइना। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें यहाँ पर जो है ना इंडिया की एंट्री होती रहती है। रिसेंटली यहाँ पर 2021-2022 2 साल के लिए यहाँ पर जो है ना इंडिया की एंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना 2022 में इसका कार्यकाल ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हर साल यहाँ पर 5 मेंबर चुने जाते हैं। तो पिछले साल यहाँ पर 5 मेंबर चुने गए थे, जिसमें यहाँ पर नाम था ग्रीस का, डेनमार्क का, पनामा का, सोमालिया का, और इसी के साथ यहाँ पर पाकिस्तान का भी नाम था। पाकिस्तान यहाँ पर एशियन साइड से यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया था और उसने यहाँ पर जापान को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान यहाँ पर जून के महीने में चुना गया था और इसके लिए यहाँ पर जो है ना उसको ओवरऑल में मेजॉरिटी मिल गई थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर बनने के लिए यहाँ पर जो है ना 124 सदस्यों का यहाँ पर जो है ना समर्थन जरूरी होता है। लेकिन उसको यहाँ पर कितने वोट मिले, 182 वोट मिले, यानी कि यहाँ पर जो है ना 90% से भी ज़्यादा का वोट शेयर उसको मिल गया। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में है। तो पाकिस्तान यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर 1 जनवरी 2025 से बन गया। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान लगातार इस तरह के जो मंच होते हैं ना उसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए करता है और यहाँ पर जो है ना कश्मीर का इशू यहाँ पर बार बार उठाता रहता है। जैसे कि यहाँ पर OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो संगठन है जिसका मुख्यालय रियाद में है, तो उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए करता है और बाकी के दूसरे देशों के साथ भी यहाँ पर जो है ना कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए करता है। तो पाकिस्तान ऐसी कोई सी भी जगह नहीं छोड़ता जहाँ पर वो कश्मीर का मुद्दा ना उठाए। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए भी एक सरदर्दी वाली होने वाली है। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर कश्मीर का मुद्दा उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि जो छोटे मुद्दे पर यहाँ पर जो है ना छोटी जगहों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाता है, तो बड़ी जगह पर तो यहाँ पर उसको मौका मिल जाएगा कि भाई अब हम अपनी बात यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रख पाएंगे, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसका मुद्दा भी उठा लें। तो यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगा और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होने वाली है, जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, वो तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इस कोशिश को भी यहाँ पर डेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास ये अधिकार होगा कि कोई भी यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आ जाए जिसमें यहाँ पर अगर
सहमति होगी तो भाई यहाँ पर जो है ना परमानेंट मेंबर बन नहीं पाएगा कोई भी। ऐसे ही प्रस्ताव यहाँ पर पाकिस्तान लेकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो परमानेंट मेंबर है वो ही यहाँ पर जो है ना इसका विस्तार करने के खिलाफ है। तो इस तरह का कोई भी प्रस्ताव आता है तो यहाँ पर ये जो मेंबर है वो सब के सब राजी हो जाएंगे और यहाँ पर इंडिया की जो बिड है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है ना, उसको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आ जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अभी 15 मेंबर है, जिसमें 5 मेंबर परमानेंट है, 10 टेम्परेरी है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो 10 टेम्परेरी ना होकर वो 20 करवा सकता है या फिर 25 करा सकता है। तो यहाँ पर जो है नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या वो बढ़ाने पर हो सकता है कि जोर दे। तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना अब इंडिया के लिए इतनी फेवर में नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का एक दुश्मन पाकिस्तान वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया है। और इसी के अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो तो यहाँ पर परमानेंट मेंबर में शामिल है। तो वैसे भी यहाँ पर जो इंडिया से रिलेटेड जो प्रस्ताव होंगे जो इंडिया के खिलाफ होंगे वो तो यहाँ पर जो है ना ओके कर देगा। लेकिन जो इंडिया के फेवर में होंगे और चाइना के खिलाफ होंगे तो उसमें चाइना वीटो कर देगा। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत बड़े सिरदर्दी होने वाली है। तो इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है? तो देखिए, इंडिया के जो संबंध है वो यूरोपियन देशों के साथ, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कर सकता है इंडिया कि अमेरिका को साथ लेकर, फ्रांस को साथ लेकर और इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटेन और रशिया को साथ लेकर किसी भी मूव को यहाँ पर जो है ना चुनौती दे सकता है इंडिया। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें करने के लिए इंडिया भी तैयार है। अगर पाकिस्तान तैयार है तो इंडिया भी तैयार है। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है आने वाले समय में। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना ऊँट जो है पहाड़ से नीचे उतरता है या फिर वहीं पर चढ़ा रहता है। सब जो है ना वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।